भारत सरकार ने बाराबंकी पुलिस के द्वारा एक खुलासे को संज्ञान लेते हुए तारीफ के पुल बांध दिए हैं और देश भर में एक एडवाइजरी जारी कर बाराबंकी पुलिस की तरह काम करने की बात कही है। भारत सरकार के इस कदम से बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक फूले नहीं समा रहे हैं और अपनी इस खुशी का इजहार मीडिया के माध्यम से किया है। बाराबंकी जनपद के थाना लोनी कटरा की पुलिस ने बीती 27 जुलाई को कछुए के मांस की तस्करी का भंडाफोड़ किया था। यह खुलासा संभवतः देश में पहली बार हुआ था और इसमें 120 किलो कछुए का मांस सहित 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई थी, जो समाचारों की सुर्खियां बनी थी। आज भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली संस्था वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने वन विभाग सहित पूरे देश में एक एडवाइजरी जारी करते हुए उसमें बाराबंकी की घटना का उल्लेख किया है। अपनी इस उपलब्धि से गदगद बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी ने बताया कि 27 जुलाई को लोनी कटरा थाने की पुलिस द्वारा जो कछुए के मांस की तस्करी किए जाने की घटना का खुलासा करते हुए 120 किलो मांस और 6 आरोपियों की गिरफ्तारी की थी, उसके लिए आज पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार के अधीन आने वाली वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो ने देश भर में इस घटना का उल्लेख करते हुए इसे रोकने की एक एडवाइजरी जारी की है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि इससे इस तरह के अपराध पर अंकुश लग सकेगा। कछुए का मांस विदेशों में लोग पौष्टिक सूप बनाने में उपयोग करते थे, इसी कारण इसकी तस्करी होती थी। 27 जुलाई 2020 को थाना लोनी कटरा में टर्टल्स के कछुए के मांस की एक रिकवरी हुई थी, जिसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी और 120 किलो टर्टल का मांस बरामद हुआ था। ये पहली बार ऐसा हुआ कि टर्टल का मांस बरामद हुआ, वरना कछुओं की तस्करी मुख्य रूप से भारत में 3 कारणों से होती है। पहला, मांस के लिए, जीवित कछुओं की तस्करी मांस के लिए। इसके अलावा कछुए की कैलेपी, जो उसकी बेली का पार्ट होता है, कार्टिलेज होता है, प्रोटीन रिच होता है, वो कुछ देशों में सूप की तरह इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा, पेट्स के लिए। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि कछुए मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, सॉफ्ट शेल टर्टल और हार्ड शेल टर्टल। जो हार्ड शेल टर्टल है वो वेजिटेरियन होता है और डोसाइल होता है, इसलिए पेट्स की तरह इस्तेमाल होता है। और सॉफ्ट शेल टर्टल मांस के लिए इस्तेमाल होता है, नॉन वेजिटेरियन होता है और आक्रामक होता है। ये क्योंकि पहली बार ऐसा केस पकड़ा गया जहां मांस की तस्करी हो रही थी, और ये बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि लाइव टर्टल को ले जाना कठिन है, बोरों में भर के छोटी क्वांटिटी में ले जा पाता है, लेकिन मांस की तस्करी बहुत बड़ी संख्या के कछुओं को मारकर उनका केवल जो मीट पीसेस हैं वो निकाल के तस्करी करने की जो सूचना प्राप्त है, ये चिंता का विषय है। इसको ध्यान में रखते हुए वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, जो पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत एक बड़ी विशिष्ट इकाई है, जो पूरे देश में वाइल्ड लाइफ क्राइम की निगरानी करती है, समय समय पर एडवाइजरी जारी करती है, उसने इस केस का संज्ञान लिया है और उसमें एक नेशनल लेवल की एडवाइजरी जारी की है, जिससे कि वन विभाग, एलईएज, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो सभी संज्ञानित हो जाएं और अपने अपने स्तर पर इस संबंध में अभिसूचना एकत्र करें। मुझे विश्वास है कि इस एडवाइजरी के जारी होने के बाद न केवल उत्तर प्रदेश में, बल्कि ऐसे सभी राज्यों में जहां कछुए की तस्करी होती है, मीट के लिए तस्करी होती है, वहां निगरानी और सजगता बढ़ेगी और आगे हम इस तरह के जितने भी नेटवर्क हैं उनका अनावरण करते हुए गिरफ्तारी और बरामदगी कर सकेंगे।